Hi everyone, I am Amit Kumar, lecturer, Government Polytechnic Kharsawa. Welcome to my YouTube channel Amit Tech. This is PLC class and we are studying now Automation Technology Chapter 1. मेरे साथ YouTube में जोड़ने के लिए आप YouTube या Google सर्च में EDC JUT जिसे स्क्रीन में दिखाया गया है उस तरह से आप टाइप कीजिए तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। वहां जा कर के आप सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको कंटिन्यू जो भी अपडेट रहेगा वो मिलता रहेगा। थैंक यू। पिछले क्लास में हमने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को स्टडी किया और आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल को सबसे पहले दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है आपका लीनियर कंट्रोल और ऑन ऑफ कंट्रोल। फर्दर लीनियर कंट्रोल को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला है प्रोपोर्शनल कंट्रोल, पीआईडी कंट्रोल और फूजी लॉजिक एंड अदर टेक्निक्स। So let's start types of control. First one is linear control. What is linear control? According to feedback, process is being controlled linearly. इसमें जो process होगा वो control होगा linearly. It can be proportionally, integrally, derivatively controlled. There are some other methods for controlling too. The second है one on off control. According to feedback, logic will be developed and then with the help of controllers, two state controlling is being performed. यानी इसमें दो ही स्टेट होगा, या तो आपका कंट्रोल सिस्टम में ये ऑफ होगा या ऑन कंडीशन होगा। तो इस तरह से इसमें दो स्टेट होगा, या तो ऑन या ऑफ। और उसके बाद आपका जो लीनियर कंट्रोल सिस्टम है वो आपका डिवाइड हो जाता है प्रोपोर्शनल कंट्रोल में, पीआईडी कंट्रोल और फूजी लॉजिक टेक्निक में। और इतना डिटेल से इतना कंट्रोल को हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। ये कंट्रोल सिस्टम आप कंट्रोल सिस्टम के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ जो जितना काम है उतना ही बस हम लोग स्टडी करने हैं। यहाँ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। जनरली हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन को चार कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला सेंसर, कंट्रोलर, एक्चुएटर्स एंड प्लांट। इस चीज़ को हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सेंसर। सेंसर क्या है और ये करता क्या है? इट प्रोड्यूस the input value for the controller as feedback. For example, RTD, strain gauge और floor sensor। हमारा जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो इनपुट दिया जाएगा वो इनपुट हम लोग कहाँ से देंगे? यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और वो इनपुट हमको कहाँ से मिलेगा? वो किसी सेंसर के थ्रू मिलेगा। वो किसी भी तरह का सेंसर हो सकता है या किसी भी तरह का इनपुट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग इनपुट देंगे वो सेंसर के थ्रू देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंट्रोलर। इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द particular value according to the set value and feedback coming from the sensor. Difference between them called error. According to the behavior of error, control strategies is being decided. Controllers can be digital controllers, dedicated controllers, PLC, etc. तो यहाँ पर आपका जो कंट्रोलर होगा वो कोई डिजिटल कंट्रोलर हो सकता है, कोई डेडिकेटेड टाइप का कंट्रोलर हो सकता है, या फिर वहाँ पर आपका पीएलसी यूज़ होगा कि उसको किस तरह से बिहेव करना है। उसमें जो एरर आएगा वो एरर किस तरह से उसमें
उसमें जो एरर आएगा तो उस एरर को किस तरह से हमें रिजॉल्व करना है या फिर उसको ट्रीट करना है, यहाँ पर उसको कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा। और ये हम लोग कर सकते हैं थ्रू पीएलसी या किसी डिजिटल कंट्रोलर से या फिर किसी और डेडिकेटेड कंट्रोलर्स के थ्रू। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और हमारा फीडबैक जो जाएगा किसी यहाँ फीडबैक यहाँ आउटपुट से लेते हुए सेंसर में जाएगा, ये हमारा फीडबैक सिस्टम है। और यहाँ से यह यहाँ पर ये कंपैरेटर के पास जाएगा, यहाँ पर इसे कंपेयर किया जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो एरर होगा वो एरर यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पर एरर हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमें जितना डिजायर्ड इनपुट आएगा चाहिए, अगर वो कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक क्या है और आउटपुट यहाँ पर फीडबैक के थ्रू किस तरह से आएगा, तो उसे किस तरह से ट्रीट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एरर आ रहा है, तो उसको ट्रीट कौन करेगा, यहाँ पर लगा हुआ कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ हमने इनपुट को देख लिया, यहाँ सेंसर के थ्रू फीडबैक, और ये हमारा जो कंट्रोलर है वो इस एरर को किस तरह से ट्रीट करेगा या फिर हमारा जो कुछ भी इनपुट आ रहा है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, ये हमारा कंट्रोलर पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्चुएटर, कंपोनेंट विच इज एक्टिंग ऑन द response of the controller and as a result process value will be affected। तो इसके बाद हमारा जो कंट्रोलर से जो आउटपुट आएगा वो हमें बताएगा कि कंट्रोलर के एक्शन के बाद हमें किस तरह से एक्ट करना है, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू कंट्रोलर, and this one is executed by the actuator, okay। And the last one is plant, the whole process and machines which is producing the product is called plant, was parameters are measured by the sensor। So this one is our last phase and by which we can get our output। So in this case हमने देखा कि हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेशन का, उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है सेंसर, जो कि किसी भी इनपुट को चाहे वो हम यहाँ से ले या फिर आउटपुट से ले, ठीक है, उसके जगह पर उसके लिए हमें वहाँ पर सेंसर का यूज़ करना होगा। कंट्रोलर क्या करता है, आपका जो एरर सिग्नल आएगा या फिर इनपुट सिग्नल आएगा, जो फीडबैक सिग्नल आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसे किस तरह से प्लांट को ट्रीट करना है, किसी प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ये हमारा कंट्रोल डिसाइड करेगा। एक्चुएटर क्या कर रहा है, एक्चुएटर का काम यह है कि कंट्रोलर जो आपको आउटपुट देगा उसको एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पर लास्ट में जो प्लांट है उसमें क्या होगा कि द होल प्रोसेस एंड मशीन्स विच इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्लांट, वॉज पैरामीटर आर मेजर्ड बाय द सेंसर, और इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो मेजर किए जाएंगे सेंसर्स के थ्रू। सो नाउ our main topic here is the PLC in automation technology। हमारे ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में PLC का यूज़ किस तरह से होगा, यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। Advances in the field of science and technology brought about industrial revolution in the 18th century, which marked a new era in human civilization। In the 20th century, the information and communication revolution has brought enormous changes in the way we organize our lives, our economics, industries, and institutions। These spectacular developments in modern time have undoubtedly enhanced the quality of our lives। तो 18th सेंचुरी में
साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से बदल दिया और एक नए एरा की शुरुआत होती है, एक नए युग की शुरुआत होती है। उसके बाद 20th सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन के वजह से हमारी इंडस्ट्री हो, हमारे लाइफ स्टाइल हो, हमारे इंस्टीट्यूशन में काफ़ी बदलाव हुए हैं। और उनमें हमारा पीएलसी जिसे हम लोग ऑटोमेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसका किस तरह से रोल है, ये हम लोग आगे स्टडी कर। सो द पीएलसी इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी we will study in next class. Thanks for today.